धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर आपत्ति जताने पर प्रकाश अंबेडकर ने आरएसएस पर बोला हमला। क्यों कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जब भी चुनाव नज़दीक आता है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाला आरएसएस मतलब कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जो प्रचारक है, अनेकों तरीके की उल जुलूल बातों को करना शुरुआत कर देते हैं। अमूमन तौर पर तमाम शब्द संवैधानिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों के नज़रिए से ही देखा जाता है। और फिर एक बार उसी तरीके की खबर सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियो वायरल है, जिस वीडियो में आरएसएस के जो प्रचारक है, उन्होंने संविधान में सबसे महत्वपूर्ण दो शब्द है, इनको बदलने की बात की, इनमें परिवर्तन करने की बात की है, जिसको लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। प्रकाश अंबेडकर ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जुड़े हैं। हम लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आरएसएस हर बार संविधान का कोई ना कोई तो भी मुद्दा उठाते रहती है। इस बार उन्होंने प्रियम्बल में जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, ये दोनों लफ्ज जो है, इस पर आपत्ति बताई है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये तुम प्रियम्बल से इन दो लफ्जों को हटा दोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल में सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म उसका अंतर्भाव किया गया है, तो आप वहां से कैसे हटाओगे? तो ये मैं मान के चलता हूं कि इनका भी इलेक्शन जुमला है, इसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। अगर सीरियस होते तो इनकी सरकार 10 सालों से है, तो वो हटाते। जब ये सत्ता होने के बाद जब कोई हटाता नहीं है, तो ये राजनीतिक जुमला ही है। इलेक्शन आया तो ऐसे जुमले चलते रहते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दत्तात्रेय होस बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो राष्ट्रीय महासचिव है, इन्होंने कार्यक्रम के दौरान संविधान को लेकर, संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है, इन दोनों शब्दों को परिवर्तित और बदलने की लगातार बात की। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं, आरएसएस के तमाम प्रचारक इस तरीके की भाषाओं का अनेकों प्रकार इस्तेमाल करते हैं। संविधान में समीक्षा की बात हो, संविधान को बदलने की बात हो, या फिर हम सत्ता में आए इसलिए है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, ऐसे अनेकों तरीकों के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और खास तौर पर आरएसएस के लोग अमूमन तौर पर कहते बोलते हुए नजर आते हैं। और उसी तरीके से फिर एक बार ऐसे ही बयानबाजी देने का काम दत्तात्रेय होस बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव, इनके जरिए किया गया है। लेकिन इस मामले पर जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया भी आपके बीच रूबरू करना, आपको इस बात को लेकर जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। क्यों? क्योंकि आरएसएस बाबा साहब के खिलाफ है, आरएसएस वंचितों और बहुजनों के खिलाफ है, आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है, आरएसएस दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। आरएसएस का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो नापाक एजेंडा है, हम फुले, शाहू और अंबेडकर को के विचारक सफल नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो प्रकाश अंबेडकर ने ये बताया है कि तमाम जो मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले लोग देश के अंदर लगातार संविधान पर अनेकों तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उसे अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को सबक सिखाने का काम हम समय के चलते करेंगे। फुले शाहू बाबा साहब के जो तमाम विचारक है, वो विचारक इस भारतीय संविधान के मूल ढांचे को, इसके पूरी मजबूती को बनाने के लिए हर एक को कोशिश करेंगे, जिसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के अंदर ये बनी रहे। और बाबा साहब को मानने वाले, फुले और शाहू को मानने वाले लोग इस तरीके के काम और खासतौर पर मनुवादी, जातिवादी विचारों को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ प्रकाश अंबेडकर यहाँ नहीं रुकते, अगली बात वो ये भी कहते हैं कि इस बात को लेकर सोचना होगा कि चुनाव जब भी करीब आता है, तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरएसएस हो, ऐसी बकवास बातें करते हुए दिखाई देते हैं। 10 साल से ज़्यादा की सरकार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। अगर इनमें हिम्मत होती तो अब तक
तक ये आरएस और बीजेपी के लोगों ने वंचितों और बहुजनों की ताकत के कारण संविधान के साथ छेड़छाड़ वो नहीं कर पाए हैं। उनको इस बात की भलीभांति जानकारी है कि इस देश के अंदर दलितों और आदिवासियों में संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर जो जनजागृति है, इसीलिए अनेकों प्रकार के शब्दों को बदलने की बात जो बयानबाजी आरएसएस के जरिए की जाती है वो अपनी मंशा को पूरी नहीं कर पा रहे। और इतना ही नहीं तो आगे प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा है कि अगर भारतीय संविधान को ठेस पहुंचाने की, उसको क्षति पहुंचाने की काम किया जाए तो आरएसएस और बीजेपी को बस चुनाव से पहले ऐसी बकवास करनी होती है। तो जब भी चुनाव नज़दीक आता है, आपने देखा कि अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तमाम प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव कहने की सर पर है, और ऐसे में अनेकों अहम मुद्दे को लेकर, जिसमें शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, ऐसे अहम मुद्दों को दरकिनार करने के लिए इस तरीके के खास तौर पर संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर आपत्तिजनकों का शब्दों का इस्तेमाल कर एक नया माहौल और मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी और आरएसएस के जरिए हमेशा होता हुआ दिखाई देता है। और वही बात दोहराने का काम और लोगों के बीच पूरा खुलासा करने का काम प्रकाश आंबेडकर के जरिए किया गया है। तमाम जो बयान दिया है और उस बयान पर जो प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकर की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।